अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम सीखेंगे कि चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट हम कैसे बुक कर सकते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले ब्राउज़र पे रिपब्लिक आपने टाइप करना है जी चेक रिपब्लिक अपॉइंटमेंट इन पाकिस्तान। एंटर करेंगे जी। ये आपके पास ये ओपन हो जाएगी जो वेबसाइट है mzv.gov.cz अपॉइंटमेंट एम्बेसी ऑफ चेक रिपब्लिक इन इस्लामाबाद। ठीक है जी। अच्छा जी, ये डायरेक्ट आपके पास ओपन होगी जी वेबसाइट ये चेक रिपब्लिक की। इसमें हम अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन में हैं जी। ठीक है जी। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ जी। अच्छा, तो इसमें है अपॉइंटमेंट फॉर लीगलाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन। अपॉइंटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म वीज़ा की भी है, लॉन्ग टर्म वीज़ा की भी अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, फैमिली रियूनियन है और अपॉइंटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा और रेजिडेंस है। अच्छा, इसे वन बाय वन चेक करते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट है वो हम जैसे उसकी बुक करते हैं हम स्पेन की या VFS में नेदरलैंड की करते हैं। ठीक है, और कुछ मुल्कों की करते हैं हम अपॉइंटमेंट स्लॉट्स को बुक करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे नहीं होता कि आपने वेबसाइट पे आकर अपॉइंटमेंट स्लॉट्स को बुक करना होता है, बल्कि इसमें हम पुर्तगाल की तरह हम करते हैं, ईमेल्स करते हैं एम्बेसी को और फिर वो हमें अपॉइंटमेंट देती हैं। ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले तो हम अपॉइंटमेंट जो है लीगलाइजेशन और सर्टिफिकेशन की बात करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपने जो है रीड आउट कर लेना है। ठीक है, बिकॉज हो सकता है आप आज से कोई 2-3 मंथ बाद देख रहे हो या 6 मंथ बाद देख रहे हो, तो यहाँ वेबसाइट पे लाने का यही मकसद होता है कि आपको जब आप चेक करें तो आप वेबसाइट पे जाकर अपडेट जो उस टाइम की इंस्ट्रक्शंस होंगी उसके मुताबिक अपना अप्लाई कर सकें। ठीक है जी, यहाँ लाने का मकसद यही होता है। ठीक है, सबसे पहले जो है तो ये उन्होंने एक आपको ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है जी, कि इस ईमेल एड्रेस पे आपने ईमेल करनी है। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे आपने जब 1 मिनट आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि जीमेल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा इन डिटेल इसलिए बताता हूँ तो कुछ साथियों को क्योंकि चीज़ों का आइडिया नहीं होता तो वो फिर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आसानी के लिए कि आप को जितना आसानी से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना आसानी से मैं समझा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये जो आपने है ईमेल एड्रेस है। ठीक है, इस पे मेल करनी है। इंडिकेट योर पासपोर्ट नंबर। आपने जो पासपोर्ट नंबर है वो आपने सब्जेक्ट लाइन में लिखना है। ठीक है, योर पासपोर्ट नंबर इन ईमेल सब्जेक्ट लाइन। ठीक है जी। अच्छा, इसको यहाँ से आपने कॉपी करना है इस ईमेल एड्रेस को और यहाँ आकर आपने पेस्ट कर देना है। ठीक है जी। उसके बाद सब्जेक्ट लाइन में उन्होंने कहा है जी आपने जस्ट और जस्ट अपना क्या करना है जी, इस सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ और सिर्फ अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। ठीक है। थर्ड नंबर पे वो कह रहे हैं जी जो बॉडी है ईमेल की, ठीक पे उसमें आपने क्या करना है जी, एक तो फुल नेम लिखना है एज इट अपीयर्स ऑन योर ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ठीक है जी। उसके बाद आपने आइडेंटिफिकेशन नेमली ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट टू बी लीगलाइज, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लीगलाइज करने हैं वो लिखने हैं। फिर आपने पर्पस लिखना है ऑफ एप्लीकेंट इंटेंडेड स्टे इन चेक रिपब्लिक। ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, एप्लीकेंट्स का टेलीफोन नंबर लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, अटैच कर देने हैं अपना जो PDF होंगे। ठीक है, जो भी आपके रिलेटेड आपने जो भी अटैच करवाने हैं। ठीक है, उनका आपने PDF साथ में लगा देना है। ठीक है। और नंबर 8 पे उन्होंने कहा जी इसमें आपने क्या करना है, ईमेल जो है एक ईमेल से एक ही एप्लीकेंट को अप्लाई करना है। ठीक है। और नंबर 9 पे उन्होंने कहा है जी योर ईमेल विल बी प्रोसेस इलेक्ट्रॉनिकली।
बाय अ सिस्टम बेस्ड ऑन अ रैंडमाइज्ड एलिमेंट। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक टाइम पे आपने एक ईमेल से सिर्फ ही एक बंदे के लिए आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अगर ज़्यादा बंदों के लिए एक ही ईमेल से अप्लाई करेंगे तो रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है जी। एंड नंबर 9 पे है जी, योर ईमेल विल बी प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय सिस्टम बेस्ड एज अ रैंडमाइज्ड एलिमेंट, ठीक है। सिस्टम बेस्ड आपका प्रोसेस होता है। फॉलोइंग ईमेल्स विल बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। अब नीचे कुछ पॉइंट बताए हैं जिसमें वो कह रहे हैं आपके जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 पे है कि ईमेल्स डाटा नॉट सेंट इन फॉर्मेट स्पेसिफाइड इन, जो फॉर्मेट बताया है उसमें करें, ठीक है जी। फिर जो अटैचमेंट है वो लगाएं। ईमेल्स इन विच एप्लीकेंट्स अटेम्प्ट्स टू रजिस्टर मल्टीपल एप्लीकेंट्स इन वन सबमिशन। अच्छा जी, ईमेल्स डाटा सेंट मल्टीपल टाइम्स टू वन एप्लीकेंट। email sent outside the specified registration period. Email was attached larger than be sent outside the अच्छा जी, ये जो है 10 MB से लार्ज नहीं होनी चाहिए ईमेल फाइल, ठीक है जी। नंबर 11 पे है जी, वेट फॉर कंफर्मेशन द एम्बेसी विल इन्फॉर्म यू यूजुअली विद इन 14 days वेदर आर नॉट अ सबमिशन डेट हैज़ बीन असाइंड। तो क्या है जी, 14 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो रिप्लाई आ जाएगा एम्बेसी का, ठीक है जी। इसके अलावा ये कुछ बातें हैं ये आपने पढ़ लेनी है, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो एक तो है ये ईमेल की जो ईमेल है, ठीक है। सेकंड पे आपने सब्जेक्ट पे पासपोर्ट नंबर लिखना है, और थर्ड वन पे हमने क्या करना है जी, ये 4 चीज़ें जो है आपने ईमेल के अंदर लिखनी है। उसमें से जो है वो क्या क्या है, इसको आपने ऐसे कर लेना है जी, कॉपी कर लेना है, ठीक है। और जो हमारा ईमेल था उसमें हमने इसको ऐसे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले जी क्या है जी, इस पे आपने आ जाना है फुल नेम, ठीक है। तो ये आपने लिख लेना है जी फुल नेम। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ बिलाल ताहिर। अच्छा, ये आइडेंटिफिकेशन नेमली ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टू बी लीगलाइज, ठीक है, ओके। देन आपने जी इधर आपने लिख देना है नंबर 1 पे जी, अगर आपकी कोई ग्रेजुएशन डिग्री है या, ठीक है, या फिर कोई और नंबर, इधर आपने ए और फिर बी, ठीक है। ऐसे आपने जो है ना वो करते जाना है, और जो भी आपका पॉइंट्स हैं उसके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने यहाँ लिख देने, टाइप कर देने हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ द एप्लीकेंट्स इंटेंडेड स्टे इन द चेक रिपब्लिक, यहाँ आपने बता देना है कि स्टडी है या वर्क है या जो भी है। एप्लीकेंट फ़ोन नंबर आपने इधर दे देना है अपना, ठीक है, जो भी होगा, ठीक है। और साथ ही आपने अटैच कर लेनी है चीज़ें जो कि इधर हमें बताई गई हैं, ठीक है जी। जो भी आपका PDF है, ठीक है। अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द ईमेल इन PDF फॉर्मेट ओनली, अ स्कैन ऑफ पासपोर्ट डाटा पेज। तो आपने जी पासपोर्ट का जो होता है जिस पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, वो वाला जो पेज है वो आपने स्कैन करना है और साथ में इसके लगा देना है, ठीक है जी। ये ओवरऑल आपने काम करना है। और स्कैन ऑफ द अटैच द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स टू द ईमेल, ये जो ये वाला डॉक्यूमेंट है ये आपने लगा देने हैं, ठीक हो गया जी। अब जो भी आपने ईमेल करनी है, ठीक है, ये आपने 12 से 8 के दरमियान करनी है। हर मंथ की जो है लास्ट डे होगा वर्किंग वाला, ठीक है जी। इसमें अगर तो आप चाह रहे हैं जी जून की आपको मिले, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है जी, अप्रैल 1 माह बाद छोड़ के आपको डेट मिलेगी। ये अगर अप्रैल 30 को करते हैं तो आपको मई छोड़ के जून की डेट्स मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह मई है, जून की उन्होंने बताई है कि अगर मई को अप्लाई कर रहे हैं तो 29 मई को अप्लाई करना है, अगर जून में कर रहे हैं 26 को करना है, ठीक है। अभी अप्रैल चल रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे जी, अप्रैल की 30 को हम अप्लाई करेंगे। 12 से 8 के दरमियान ईमेल करेंगे, और ईमेल मैंने आपको बता दिया क्या करना है, ठीक है।
ये हमने सारा देख लिया है कि ये चीज़ें हमने ईमेल करनी है, ठीक है। एक तो पासपोर्ट का नंबर है, ठीक है, दूसरा अपना नाम है, फिर वो सारे डॉक्यूमेंट लिखने हैं जो टेस्ट करवाने हैं, फिर नंबर 3 पे पर्पज़ लिखना है आपका चेक रिपब्लिक का, और टेलीफोन नंबर, और साथ में अटैचमेंट जो है पासपोर्ट का जो पेज है उसको स्कैन करके इसमें आपका सारी इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको साथ कर देना है, ठीक है जी। ये थी जी आपने अपॉइंटमेंट फॉर लीगलाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन सर्विसेज है, ठीक हो गया जी। बिल्कुल इसी तरह आपने क्या करना है जी, बिल्कुल इसी तरह जब आपने आ जाना है अपॉइंटमेंट फॉर शॉर्ट टर्म वीज़ा पे, इसको भी सेम आपने ये देख लेना है डेट्स कब अप्लाई करना है, ये इसकी वो होगी ईमेल होगी, ठीक है। उसके अलावा सेम पासपोर्ट नंबर है, ठीक है, और बाकी सारा ठीक है। लेकिन जो बॉडी में आपने फुल नेम लिखना है, ठीक है, टाइप ऑफ वीज़ा एंड पर्पज़ ऑफ स्टे ये लिखना है जी, कि टाइप ऑफ वीज़ा कौन सा है जी, शेंजन ये है जी, शॉर्ट टर्म वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है, जो भी है आपका, ठीक है, वो लिखना है, और पर्पज़ ऑफ स्टे लिख देना है। इफ़ एप्लीकेबल इंक्लूड द नेम्स ऑफ योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन इफ़ यू आर अप्लाइंग जॉइंटली, ठीक हो गया जी। एस्टिमेटेड अराइवल डेट टू द चेक रिपब्लिक एंड एस्टिमेटेड डिपार्चर डेट, एप्लीकेंट्स फ़ोन नंबर, इसमें क्या करना है क्योंकि ट्रैवल में है तो ट्रैवल में आपने बता देना है कि इस तारीख को मैं जाऊंगा और इसको जी वापस आऊँगा, ठीक हो गया जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने विज़िट में देखनी है, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम जी चेक कर लेते हैं इसमें जी लॉन्ग टर्म वीज़ा में, ठीक है, इसमें भी कुछ सेम एज इट इज़ है कि फुल नेम आपने, बाकी वही चीज़ें हैं, ठीक है, जो आपने बॉडी में लिखना है ईमेल की, ये फुल नेम लिखना है, फिर टाइप ऑफ वीज़ा और पर्पज़ ऑफ स्टे लिखना है, अराइवल डेट, डिपार्चर डेट, बाकी सब वही कुछ होता है, ठीक है जी। इसी तरह जी आपने अगर आपने करनी है अपॉइंटमेंट इसमें फैमिली रीयूनियन में, ठीक है, लॉन्ग टर्म वीज़ा की, तो वो भी सेम एज इट इज़ आपने करनी है जी, ठीक है जी। ये देख रहे हैं सेम एज इट इज़ वही चीज़ें हैं, ओके। इसमें जो अटैच आपने करने हैं क्या उसे कहते हैं, जो आपने PDF अटैच करना है, स्कैन ऑफ पासपोर्ट को जो स्कैन करके करना है, एंड स्कैन ऑफ प्रूफ ऑफ पर्पज़ ऑफ स्टे, बर्थ और मैरिज सर्टिफिकेट, अगर आप स्पाउस है मैरिज सर्टिफिकेट, आपके पेरेंट्स हैं उधर तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट लगा दें, ठीक है। इस तरह आपने सारा बेसिकली आपको एक एक चीज़ मुझे बताने का यही मकसद है कि अगर आप कहीं बाद में भी ये वीडियोस देख रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाए कि अगर कुछ चेंजिंग आ भी जाती है तो आप यहाँ आके चेक कर लें, ठीक है ना। मैं आपको इसकी जो वेबसाइट है उस पर आपको सारा समझा रहा हूँ, ठीक है जी। तो थोड़ा सा आपने खुद भी जो इसको चेक कर लेना है, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल था जी हमें कैसे चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी, ठीक है। इसमें हमने ऑलमोस्ट सारी A to Z हमने देख ली है, ठीक है। और इसमें एक की मैंने आपको करके भी बता दिया है, ठीक है, कि कैसे हम इसको कंपोज करते हैं जब जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है चेक रिपब्लिक का, ठीक है। इसमें आपने विजिट लेना है, आपने स्टडी लेना है, आपने फैमिली रीयूनियन लेना है, आपने लीगलाइजेशन सर्टिफिकेशन सर्विसेज की अपॉइंटमेंट लेनी है, जो भी लेनी है आपको यहाँ से ईमेल के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर अपना क्वेश्चन पूछना है, ठीक है। और मुझे कमेंट में आपने बताया करें कि आपको नेक्स्ट को किस चीज़ पे वीडियो आपको चाहिए, ठीक है। और अगर हो सका मैं अगर उस पर बना सका वीडियो, ठीक है, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है। तो आपने ये इसके अलावा जो हमारा जो चैनल है इस पे काफ़ी और वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन डेली कर रहे हैं, ठीक है, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो इसमें एक तो अपॉइंटमेंट्स के हवाले से ये कतर की अपॉइंटमेंट, ग्रीस की अपॉइंटमेंट की वीडियो है, नेदरलैंड, पुर्तगाल, इटली विजिट वीज़ा की, ठीक है, और उसके अलावा जापान की। इसके अलावा हमने ये भी वीडियोस हैं वीज़ा बताया हुआ है, वीज़ा अज़रबैजान का कैसे लेना है और थाईलैंड का वीज़ा कैसे लेना है, ठीक है। तो अगर आपको इस हवाले से कोई चाहिए तो ये तमाम वीडियोस मौजूद हैं, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं जी। आपका बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।